आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे लोन की अवधि को बढ़ाने पर क्या होता है, लोन के टाइम पीरियड को बढ़ाने पर क्या होता है, यानी कि लोन चुकाने की अवधि को, लोन चुकाने की टाइम पीरियड को कम किया जाता है तो क्या होता है, यदि कम किया जाएगा तो क्या होगा, उसी के बारे में जानने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप कभी लोन लेते हो या फिर लोन लेने वाले हो तो आपको जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यदि आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और शुरू से अंत तक देखो और बातों को समझो। ओके, तो चलिए जाने। तो यहाँ पे सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है और वह है मासिक भुगतान का कम होना। यानी कि आप जो है मंथली वाइज हर महीना जो किस्त पे करते हो, जो प्रीमियम पे करते हो, वह जो है कम हो जाता है, वह घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी अपने लोन के टाइम पीरियड को, लोन चुकाने की समय अवधि को बढ़ा देते हो तो आपको जो है हर महीना, हर मंथ कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा, जिससे कि आप इजी वे में पे कर पाओगे, दे पाओगे, भुगतान कर पाओगे, जो कि यह आपके लिए और हर किसी के लिए अच्छी बात है। लेकिन इससे उल्टा, इससे जस्ट उल्टा और एक घटना घटती है इसी के साथ में, जो कि दोनों संबंधित है, दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से। एक तरफ कम होता है यह वाला मंथली वाइज जो आपको प्रीमियम देना है, मंथली वाइज जो आपको भुगतान करना है, वह जो कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि दूसरी घटना घटती है और वह है कुल ब्याज दर में वृद्धि होना, टोटल प्रीमियम में इंक्रीज होना। यानी कि आप जो लोन चुकाने वाले हो, उस लोन पर जो प्रीमियम आपको पे करना है, हर महीना देना है, उसका टोटल, उसका कुल जो भी पैसा है वह जो है बढ़ जाता है, वह जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि समय बढ़ाने की वजह से और ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे देखिए, आपका इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ेगा मंथली वाइज, लेकिन टोटल करोगे तो वह जो है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दूसरा घटना यही घटती है जो कि आपके लिए घाटे की सौदा है, नुकसान साबित होती है। आपको टोटल कम पैसा देना है, उसमें आपको ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि टोटल प्रीमियम बढ़ जाता है, कुल ब्याज दर बढ़ जाता है। ओके, अब चलिए जानते हैं तीसरा इफेक्ट, जो कि लोन की अवधि को बढ़ाने पर, लोन के टाइम पीरियड को बढ़ाने पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और वह तीसरी बात है, तीसरी घटना है वित्तीय स्वतंत्रता की कमी, फाइनेंशियल फ्रीडम का कम होना। यानी कि आपका जो भी वित्तीय स्थिति है, आपका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा, उसमें आपको फ्रीडम देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप जो है हमेशा अपने आप को बंधा बंधा महसूस करोगे, हमेशा सोचते रहोगे कि मुझे जो है हर महीना इतना साल तक लोन चुकाना है, लोन का चुकता करना है, हर महीना मुझे प्रीमियम पे करना है। ये बातें आपके मन में हमेशा चुभते रहेगी, हमेशा आते रहेगी, जिसके कारण आप जो है अपने आप को कभी भी फ्री महसूस नहीं करोगे। और जिस पैसा को आप कहीं दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते थे, कहीं दूसरे में लगा सकते थे, उस पैसा को आपको हर महीना प्रीमियम के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कि आप जो है हमेशा बंधा बंधा महसूस करोगे, अपने आप को कभी फ्री महसूस नहीं करोगे, यदि आप जो है लोन के टाइम पीरियड को बढ़ाते हो, लोन की अवधि को बढ़ाते हो तो। ओके, तो यही सब बातें हैं, यही सब घटनाएं हैं जो कि लोन की अवधि को बढ़ाने पर, लोन के टाइम पीरियड को बढ़ाने पर घटती हैं, होती हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा और आप जो है जान गए होंगे इसके बारे में। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो मुझे निस्संदेह कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा, तो बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।